हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। नाउ आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर सक्सेस स्टोरी। सो आई विल शेयर माय सक्सेस स्टोरी, कैसे मैं सीए बनी। एंड अगर आप सीए में घुसे हैं, जो आप किस भी कोर्स में हैं, बट स्पेशली अगर आप सीए में हैं, आई कैन टेल यू मोर अबाउट सीए बिकॉज आई हैव स्टडीड सीए। बट देन जो दूसरे कोर्स में भी है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, रिमेंबर, आप जिसमें घुसे हैं उसको पूरा करना आपकी ज़िम्मेदारी है। एंड हमें कभी हार नहीं मानना है, कभी भी नहीं हार मानना है। ज़िम्मेदार, देखिए, लाइफ इज़ अनसर्टेन, वट एवर इज़ डेस्टिन विल हैपन, ये श्योर है। बट देन उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वी कांट सिट फॉर द डेस्टिनी टू हैपन, राइट। तो now I will start from standard 12. In my 12th, like, I was very good in academics always. So I always wanted to be in the best college every time. So it was like I was sure कि I will get 96-98%, मतलब जैसे, क्योंकि बिकॉज हमेशा वैसे ही परसेंटेजेस आए हैं। So I was like मैं DU में जाऊँगी, नहीं तो मैं कैलकटा के उसमें जाऊँगी, लाइक सेंट जेवियर्स, had this in mind. But जब रिज़ल्ट आया, every score was in 90s, but I don't know how it happened and my eco scores rolled down to 88 and मेरा percentage गिर गया. It was in 90s only, but then what, क्योंकि जो expectations, जो कट ऑफ निकलता है उससे बहुत कम. So I was like अब मुझे नहीं जाना. Like either I wanted to go in the best or I will stay in my hometown. ठीक है, वहीं पे मैंने अपना एनरोलमेंट करा लिया जो वहाँ का बेस्ट कॉलेज था. फाइन. देन ठीक है, बीकॉम चल रहा था. थर्ड ईयर एग्ज़ाम्स, मई का महीना, एंड सडनली मेरी मम्मा को कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ. शी गॉट एडमिटेड and then like I missed her, we lost her. And then जिस दिन उनका वो जो दाग लगता है, दैट मीन्स से जो उनका वो सब पूजा वूजा हुआ, उसके नेक्स्ट डे मेरे बीकॉम एग्ज़ाम्स. And since we are 4 sisters, me being the youngest one with my father, the papa wanted me, even I always wanted that, क्यों बेटा लाइक द सोसाइटी इज़ दैट. सो आई वॉज चूजन कि मैं सारा काम करूँगी, वॉट अ सन टिपिकली डज. सो दैट वॉज इन टर्न वेरी चैलेंजिंग फॉर द सोसाइटी टू एक्सेप्ट, बिकॉज ऐसा कुछ हुआ नहीं था एंड आई वॉज द फर्स्ट वन जो कुछ ऐसा करने जा रही थी. डेफिनेटली उसके बाद लोग थे जो अप्रिशिएट भी किए, जो लोग बैक बिचिंग भी किए. अप्रिशिएट करने वाले वॉज थे कि हम लोग सोसाइटी में ये चीज़ कभी नहीं ला पाते, मतलब हम लोग कभी भी नहीं, मतलब ये हिम्मत कर पाते. एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड. दे थैंक माई फादर कि आप एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड एंड नाउ वी कैन ऑल्सो डू इट इफ़ रिक्वायर्ड. सो ठीक है, वो एक पॉजिटिव मैसेज था. न्यूज़पेपर वालों ने पूरा छाप दिया एंड समहाउ आई डिड नॉट लाइक दैट, बिकॉज फॉर मी इट वॉज आई एम डूइंग, मतलब ये मेरा तो कर्तव्य था. आप न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर रहे हो फॉर द न्यूज़पेपर वन. इट वॉज लाइक दैट दे आर राइटिंग इट टू enlighten the society, but it was written in such manner, but everybody appreciated, but somehow I was not liking it. तो ठीक है, वो काम किया. नेक्स्ट डे बीकॉम का एग्ज़ाम, फाइनल ईयर, वो देकर आई. उन 12 दिन में और 2 पेपर्स थे, वो देकर आई. बीकॉम के साथ साथ मेरा सीए भी चल रहा था. एंड देन इट वाज लाइक यू नो, एट अ टेंडर एज ऑफ 21-22, somehow I had to be strong enough, bold enough that no, I cannot cry at this situation and I have to face it and I will get through it. किया. फिर
चैलेंजिंग था कि मुझे अब आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस एज वेल एज ऑफ माई करियर. हम लोग का आर्टिकलशिप होता है, मॉर्निंग क्लासेस, इवनिंग क्लासेस. नाउ हाउ डू आई मैनेज माई होम responsibility and my CA also had no option, but I had to stop going to office at the moment. ऑफिस नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ सुबह क्लास करके आ रही हूँ तो उसके बाद मुझे घर देखना है, इवनिंग क्लास में जा रही हूँ तो उससे पहले घर देखना है. एक बार ऑफिस रुक गया, आर्टिकलशिप मैं काम नहीं सीख पा रही हूँ. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी. देन आई जॉइन आर्टिकलशिप सिंस कंप्लीट ही होने वाला था तो फिर मैं कोई दूसरा ऑफिस ज्वाइन की वेयर आई हैड टू गो फॉर अ लिमिटेड टाइम. मतलब मैं लाइक 12 to 6 ऐसे जाती थी सो दैट मैं थोड़ा सा अपना सुबह क्लासेस कर लूँ, थोड़ी देर घर को आके देख लूँ, सब कुछ घर में मैनेज कर लूँ, फिर वो ऑफिस जाऊँ, वहाँ थोड़ा सा काम सीखूँ, देन बैक टू ट्यूशन्स एंड देन. सो दैट इज़ हाउ मेरा CPT फर्स्ट अटैम्प्ट में था, मेरा IPCC आई क्लियर इन सेकेंड अटैम्प्ट, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट. एंड देन माई फाइनल्स मेड मी क्राई. आई टुक अ हॉल्ट. मैं नहीं कर पाऊँगी. गैदर्ड करेज एक बार दिया, नहीं क्लियर कर पाई. एंड वो सडन फेलियर, लाइक एवरीथिंग गोइंग स्मूथली टिल नाउ एंड नाउ मैं नहीं कर पा रही हूँ. दैट फीलिंग ऑफ फेलियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, दैट वॉज प्रीटी चैलेंजिंग. बट ठीक है, टुक अ ब्रेक, टुक सम टाइम एंड देन मुझे करना है. एंड वन थिंग माई फादर टोल्ड मी विच आई विल टेल यू, अगर जलेबी की तरह उलझ ही चुके हो तो क्यों ना चाशनी में डूब के उसका मज़ा लिया जाए. सो नहीं, हार नहीं मानना है. गेट अप एंड देन फिर मैं एग्ज़ाम्स दी एंड आई क्लियर्ड. एक एक करके दी, जैसे भी वो हो गया. एंड नाउ आई एम फाइनली अ CA. एंड आफ्टर बीइंग अ CA नाउ आई कैन से कि हाँ, चाशनी बहुत मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है. मतलब आफ्टर दैट व्हेन यू वॉक आउट ना, पीपल लाइक एक्सेप्ट यू लाइक एनीथिंग. अदरवाइज उसके पहले जो लोग फेलियर देखे हुए हैं दे नो व्हाट द हार्डशिप इज़, बट जो लोग फेलियर नहीं देखे हैं they do not understand that feeling. So and they will not, because they have not seen that phase of life. But yeah, so अगर आप नहीं कर पाए हो अभी तक या कुछ, चिंता नहीं करिए. ब्रेक लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए एंड जस्ट ट्राई. हो जाएगा. एंड यस, रिमेंबर ऑलवेज, ये ऐसे नहीं बोला गया when life throws lemons at you, don't forget to make a lemonade out of it. and yes, lemons आए मेरे ऊपर and I got through it. so अभी भी मेरा एक चैलेंजिंग फेस है, वो आपको नहीं बताऊंगी, बट all the time ठीक है. I know I can do it and I have always a feeling I can do it, I will do it. so हाँ, CA बन गई हूँ, पहचान बनाना बाकी है. I have loved all these years to mentor you all. If at all you have any problems in life, if at all you have any career problem, you are not able to do, connect with me. There is always a solution to a problem. एंड अगर मैं कर सकती हूँ बीइंग नॉट मैरिड एट दैट एज, बट देन घर संभाल के, ऑफिस संभाल के, एग्ज़ाम संभाल के अगर मैं कर सकती हूँ, then if you just have the office and the exams, even you can do it. And anyone, if you have entered into it, you are in the final stage, believe in yourself. हो जाएगा.
बस वो गिर के खड़े होने की हिम्मत चाहिए. एंड यस, बीइंग अ सी स्टूडेंट और बीइंग इन एनी फील्ड, हमारे सबके अंदर वो टैलेंट है, कभी थकना नहीं है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप रुक गए तो फिर हासिल नहीं कर पाएंगे. सो गो अहेड, डू इट, एंड do like and subscribe my channel. Do write in the comment section how do you feel, and hope we connect soon. Bye.